अब ध्यान से सुनो, सिर्फ अपने कानों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से। ये संदेश शरीर के बारे में नहीं बल्कि उस वचन के बारे में है जिसने शरीर को बनाया। यदि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अस्तित्व की शुरुआत है तो वही वचन तुम्हारी बहाली का साधन भी है। मनुष्य किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है, वो किसी जैविक भूल या संयोग से पैदा नहीं हुआ। बाइबल स्पष्ट कहती है कि सृष्टि का आधार परमेश्वर का बोला हुआ वचन है। यूहन्ना 1:3 में लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का शरीर, उसका रक्त, उसकी हड्डियां, उसका मस्तिष्क, उसकी त्वचा, उसकी कोशिकाएं, उसके क्रोमोसोम और उसका डीएनए भी उसी वचन से उत्पन्न हुआ। शरीर किसी प्रयोगशाला का उत्पाद नहीं है बल्कि वो जीवते वचन की रचना है। जब ये समझ में आ जाता है कि शरीर वचन से बना है, तब ये भी समझ में आता है कि वही वचन शरीर को फिर से बना सकता है। आज बहुत से लोग एक हाथ में मेडिकल रिपोर्ट और दूसरे हाथ में दवाइयों की पर्ची लेकर बैठे हैं, लेकिन बीमारी से ज्यादा जोर से जो बोल सकता है वो केवल परमेश्वर का वचन है। रोग का आखिरी अधिकार नहीं है, डीएनए अंतिम प्रभु नहीं है, लक्षण मालिक नहीं है। प्रभु केवल यीशु मसीह है और उसका वचन शरीर पर शासन करता है। शैतान को इससे कोई समस्या नहीं कि कोई व्यक्ति बाइबल पढ़े, गीत गाए या भावुक हो जाए, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलना शुरू करता है, शत्रु घबरा जाता है, क्योंकि जब वचन बोला जाता है तब शरीर को याद आता है कि वो कहां से आया है। भजन संहिता 139 के 15-16 कहता है कि मनुष्य का ढांचा परमेश्वर से छिपा नहीं था। जब वो गुप्त स्थान में रचा जा रहा था, तब परमेश्वर ने उसे देखा और उसके सब अंगों को अपनी पुस्तक में लिख लिया। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य की असली पहचान किसी अस्पताल की रिपोर्ट में नहीं बल्कि स्वर्गीय लेखे में है। नीति वचन 4:20-22 में परमेश्वर कहता है कि उसके वचन जीवन है, उन्हें पाने वालों के लिए और उनके सारे शरीर के लिए स्वास्थ्य है। यहाँ स्वास्थ्य शब्द केवल आत्मिक या भावनात्मक चंगाई के लिए नहीं है बल्कि शारीरिक चंगाई के लिए है। इब्रानी भाषा में ये शब्द उपचार, औषधि और दवा के अर्थ में प्रयोग हुआ है, और शरीर शब्द त्वचा, मांस, ऊतक और पूरे भौतिक शरीर को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का वचन शरीर के लिए दवा है। यदि परमेश्वर कहता है कि उसका वचन शरीर की दवा है और मनुष्य उस दवा को नहीं लेता, तो प्रश्न उठता है कि वो किस पर भरोसा कर रहा है। वचन की कोई अधिक मात्रा नहीं होती, उस वचन का एक ही प्रभाव है, संपूर्णता। जब कोई व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर का वचन उसके शरीर में सिर से लेकर पैरों तक काम कर रहा है, तब वो केवल एक धार्मिक वाक्य नहीं बोल रहा बल्कि वो एक आत्मिक सत्य की घोषणा कर रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ, परंतु विश्वास कोशिश नहीं है। विश्वास वचन को मानना और तब तक बोलते रहना है जब तक शरीर आज्ञा न माने। शरीर सुनता है, कोशिकाएं सेवक है, डीएनए शासक नहीं है, वो प्रतिक्रिया करता है। डर के शब्द शरीर को अव्यवस्थित करते हैं, लेकिन विश्वास के शब्द, बाइबल के शब्द, यीशु के लहू से ढके हुए शब्द शरीर को स्वर्गीय योजना के अनुसार ढाल देते हैं। इसी सत्य को समझने में एक स्त्री का जीवन बदल गया जिसका नाम क्लारा था। वो एक अच्छी, नियमित चर्च जाने वाली स्त्री थी, लेकिन विश्वास में स्थिर नहीं थी। वो परमेश्वर से प्रेम करती थी, पर उसने कभी ये नहीं सीखा था कि विश्वास कैसे बोला जाता है। एक साधारण जांच के दौरान डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसे एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है जो उसके डीएनए में है। उस एक वाक्य ने उसकी पहचान बदल दी। उसने कहना शुरू कर दिया कि ये बीमारी उसके परिवार में चलती है और वह इसके साथ पैदा हुई है। हर बार जब उसने ऐसा कहा, उसने केवल रिपोर्ट नहीं दी बल्कि उस झूठ को और मजबूत किया जिसे शत्रु चाहता था कि वो माने।
नीति वचन 18 के 21 में लिखा है कि जीवन और मृत्यु जीव के वश में। इसका अर्थ ये है कि जो लगातार बोला जाता है वही फल उत्पन्न करता है। क्लारा ने बीमारी को बोलना शुरू किया और उसका शरीर सुनने लगा। हर बार जब उसने कहा कि स्थिति बिगड़ रही है, उसकी कोशिकाएं उस आदेश को मानती रही। उसका शरीर उस पहचान के अनुसार ढलने लगा जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। बहुत से विश्वासियों की तरह उसने ये मान लिया कि शायद ये उसका क्रूस है। लेकिन यीशु ने कभी बीमारी को किसी का क्रूस नहीं कहा। एक पतरस 2 के 24 में लिखा है कि उसने आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर क्रूस पर उठा लिया, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवित हों। उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। यहां लिखा है चंगे हो सकते हो, नहीं, बल्कि चंगे हुए। इसका अर्थ यह है कि चंगाई कोई भविष्य की संभावना नहीं, बल्कि पूरी की गई सच्चाई है। रोमियो 8 के 11 में लिखा है कि यदि वही आत्मा जो यीशु को मरे हुओं में से जलाने वाली है तुम में वास करती है, तो वो तुम्हारे नश्वर शरीर को भी जीवित करेगी। ये पद किसी भविष्य के पुनरुत्थान के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान शरीर के लिए है। वो आत्मा आज भी शरीर को जीवन देने वाली है। क्लारा को यह सत्य तब समझ में आया जब परमेश्वर ने उससे एक स्वप्न में बात की। उसने देखा कि एक जीवित पुस्तक उसके सामने है और उसने सुना कि जो वो बोलेगी वही उसकी कोशिकाओं में मुहर बंद किया जाएगा। भजन संहिता 107 के 20 के शब्द उसके सामने प्रकट हुए। उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया। उस क्षण क्लारा ने समझा कि उसकी चंगाई स्वर्ग में अटकी नहीं है, बल्कि उसके मुंह की प्रतीक्षा कर रही है। उस दिन से उसने अपने शरीर के बारे में बोलना बदल दिया। उसने आईने के सामने खड़े होकर कहना शुरू किया कि वो शापित नहीं है, बल्कि लहू से खरीदी गई है। उसने अपने शरीर को आदेश देना शुरू किया कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। वो भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि उस अधिकार को लागू कर रही थी जो यीशु ने उसे दिया था। धीरे धीरे उसके शरीर में परिवर्तन आने लगे। ये अचानक नहीं था, बल्कि क्रमिक था। लेकिन क्रमिक चंगाई भी ईश्वरीय चंगाई है। जैसे जैसे उसने वचन को बोला, उसके जोड़ खुलने लगे, उसकी शक्ति लौटने लगी और उसकी पहचान बदलने लगी। वो अब अपने आप को बीमार नहीं, बल्कि चंगे के रूप में देखने लगी जो बीमारी का विरोध कर रहा था। जब वो दोबारा डॉक्टर के पास गई तो रिपोर्ट बदल चुकी थी। डॉक्टर हैरान था। बीमारी का कोई चिन्ह नहीं था। डीएनए सामान्य था। डॉक्टर ने पूछा कि वो क्या कर रही है। उसने उत्तर दिया कि वो वही बोल रही है जो परमेश्वर पहले से कह चुका है। ये संदेश केवल क्लारा की कहानी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए निमंत्रण है जिसने कभी बीमारी को अपनी पहचान बना लिया है। रोमियो 10 के 8 में लिखा है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे हृदय में। विश्वास का वचन मुंह में है। जब वही वचन बोला जाता है तब शरीर को आज्ञा माननी पड़ती है। इसलिए चंगाई किसी भावना की प्रतीक्षा नहीं करती, वो विश्वास की आवाज पर प्रतिक्रिया करती है। विश्वास परिणाम देखकर नहीं बोलता, बल्कि परिणाम आने तक बोलता है। जब परमेश्वर का वचन मुंह में होता है तब शरीर, रक्त, कोशिकाएं और डीएनए को आज्ञा माननी पड़ती है, क्योंकि अंतिम अधिकार बीमारी का नहीं, बल्कि वचन का है। और जब मनुष्य वही बोलता है जो स्वर्ग बोलता है, तब पृथ्वी, यहां तक कि उसका शरीर भी आज्ञा मानने के लिए बाध्य हो जाता है।